तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी कॉलेज में चल गए होंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम्स आने वाला होगा, या फिर मतलब एग्ज़ाम्स नहीं भी आने वाले होगा तो मतलब 1 महीने के अंदर अंदर तो पक्का आपका मिड सेमेस्टर वगैरह या इंटरनल्स हो ही जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैंने पूरा फर्स्ट ईयर का जर्नी पार किया। मैंने कैसे दोनों सेमेस्टर में 8.5 के अबव सीजीपीए मेंटेन किया है, कैसे आपको वो टिप्स फॉलो करना है, क्या क्या आपको मतलब करके आपको इजीली वो नंबर आ सकता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, 11-12 के पढ़ाई में और कॉलेज के पढ़ाई में ज़मीन आसमान का अंतर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि मैं मतलब अब जब पॉइंट्स बताऊंगा ना तब आप समझेंगे कि अच्छा ये करना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो आप एकदम ध्यान से सुनिए, जो एकदम पॉइंट्स है वो बहुत अच्छे पॉइंट्स है। अगर आप इनको फॉलो करते हैं जो मैंने फॉलो किया था, तो मुझे भी आपको मतलब मुझे भरोसा है कि आपको भी 8.5 के ऊपर सीजीपीए आराम से आ जाएगा। तो ये लिटरली ये जो पॉइंट्स है लेजिट पॉइंट्स है, मैंने खुद फॉलो किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अगर आप जब कॉलेज एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आपका कॉलेज का एग्ज़ाम्स का सिलेबस क्या है। क्योंकि फ्रेंड्स, कॉलेज के मतलब मेरा जो कॉलेज में सिलेबस देते हैं तो वो ना आपका मतलब 5-6 यूनिट रहता है, वहाँ पे आपका टॉपिक्स लिखा रहता है। अब क्या होता है ना फ्रेंड्स कि कई सारे टॉपिक्स उतना इंपॉर्टेंट होता भी नहीं है, बट फिर भी हम लोग गधे जैसे पूरा पढ़े जा रहे हैं वो सब टॉपिक्स। तो आपको वो बहुत वाइसली चूज़ करना है, या तो प्रीवियस ईयर से चेक कर लीजिए, या अपने भैया दीदी से पूछ लीजिए, या किसी भी कैसे भी आप चेक कर लीजिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से आते हैं, कौन से नहीं आते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आप गधा जैसा पढ़ते रहिएगा ना 11-12 में, जैसे हम लोग पूरा पूरा बुक पढ़ते थे, वैसे यहाँ पे कॉलेज में नहीं चलता है। कुछ कुछ ही टॉपिक्स है जो आपको एग्जाम्स में आने वाले, आपको मतलब पर्टिकुलरली उस पर ही फोकस करना है। दूसरा फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो करने वाले हैं, या पीडीएफ फॉलो करने पर, या क्लास का नोट्स प्रेफर करने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा मतलब कॉलेज में ऐसा होता है कि अगर आपने खाली यूट्यूब का वो वीडियोस देख लिया, मतलब सोचिए चैप्टर है उसका वीडियोस कर लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। या फिर आपने खाली कॉलेज के नोट्स पढ़ लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। आपको पूरा पूरा किताब पढ़ने का ज़रूरत पड़ता नहीं, मतलब उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं। जैसे मैंने कभी, मेरा एक सब्जेक्ट था साइबर सिक्योरिटी, उसके लिए मैं पीडीएफ रेफर करता था। मेरा मैथ्स जो है, मैथ्स के लिए मैं यूट्यूब रेफर करता हूँ। फिर और आपका जैसे आपका मैं कैसे बताऊँ, इंग्लिश जो हो गया, इंग्लिश के लिए मैं प्रीवियस ईयर प्रेफर करता हूँ। तो वैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए मैं अलग अलग देख लेता हूँ कि कौन सा के लिए कौन सा मुझे बेस्ट रिसोर्स मिल रहा है। वैसे आपको भी अपना बेस्ट रिसोर्स चुन लेना है और वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए उसी से पढ़ना है। तीसरा फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है फ्रेंड्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉलो करना है, या सॉल्व करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि ऐसा एक एक पेपर ज़रूर आएगा जिसमें पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर छप के आ जाता है। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में, नॉट सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या बोलते हैं, एक सब्जेक्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल के, मतलब समझ गए होंगे, वही आपका सिविक्स वगैरह। तो वहाँ पे क्या हुआ था ना, मेरा जो 2024 वाला था, 24 नहीं सॉरी 2000, हाँ 2024 वाला जो पेपर था, उसी को पूरा मेरे प्रोफेसर ने छाप के पूरा दे दिया था, पूरा डिट्टो सेम टू सेम। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पे बहुत ध्यान देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर समय प्रीवियस ईयर ही पूरा छप के आते हैं, बट नहीं भी हो तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। 50% 60% तो सेम आ जाता है, उसी तरह के क्वेश्चन तो आते ही है मैक्स टू मैक्स। अब फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि इसी की वजह से मेरे को मतलब दोनों सेम में मैथ्स में ओ ग्रेड आया। ओ ग्रेड मतलब कि आपका 10 सीजीपीए, मतलब 10 पॉइंटर। अब मैथ्स में मेरे को कैसा है कि फ्रेंड्स, क्योंकि सबसे पहले फ्रेंड्स मैं मैथ्स को सबसे पहले कवर कर लेता हूँ। मैथ्स मेरे को मतलब बनाना थोड़ा अच्छा लगता है अभी कॉलेज पे। उसके बाद फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं मैं सबको मैथ्स पढ़ा देता हूँ। ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है। आपको मतलब अगर आपको कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया अच्छे से, आप तो मैं भी आपको यही बोलूँगा कि आप वो सब्जेक्ट जितना हो सके अपने दोस्तों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि उनसे आपका जो मतलब टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एकदम सच बता रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में शायद से मैंने मैथ्स जब मैंने बहुत जन को पढ़ा दिया था, मेरे को लिटरली ना फ्रेंड्स क्वेश्चन तक याद हो गया था कि क्या क्या क्वेश्चन मतलब है इसका, मैं आंसर देकर क्वेश्चन बता देता था। तो ऐसे अगर आप बहुत जन को पढ़ा देंगे कोई भी सब्जेक्ट, तो आपका ही वो सब्जेक्ट और ज़्यादा क्लियर होगा, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बट आपको बहुत ज़्यादा उससे मदद होगा। दूसरा फ्रेंड्स, मैं आपको एक एकदम मतलब सच वाला स्टोरी सुनाता हूँ। क्या हुआ था फ्रेंड्स, मैथ्स का एग्ज़ाम था, सेकंड सेमेस्टर का सेमेंट था, तो और मेरा जो रूममेट था वो उसने अच्छे से पढ़ लिया था। बट उसने फिर क्या सोचा कि मैं रात को अपने दोस्तों को पढ़ा दूंगा। उसने पूरा रात दोस्तों को पढ़ाया, पर एकदम सोया ही नहीं, और डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम दे दिया। भाई उसको मैं लिटरली बोल रहा हूँ, उसका मतलब प्रिपरेशन ऐसा था, उसको आराम से उसको 85-90 तक आने वाला था। बट उसके कितने आए फ्रेंड्स, मेरे को जितना याद है 65 या 70 के आसपास आए। उसको आराम से 85-90 आ सकता था, बट जस्ट बिकॉज उन्हें पिछले रात सोया नहीं था, उसने पेपर में मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। तो इसलिए फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का पहला रात आपको सोना ही है, भले आप 2-3 घंटा सो लीजिए। मैंने भी बहुत एग्ज़ाम के पहले खाली 3-4 घंटा ही सोया हूँ,
बट उतना भी आपको ज़रूरी है, वरना डायरेक्ट अगर जाकर एग्ज़ाम में बैठ जाइएगा कुछ मतलब दिमाग ही काम नहीं करता है, तो इसलिए थोड़ा सो जाइएगा। और फ्रेंड्स लास्ट पॉइंट्स फ्रेंड्स ये है मेरा कि आपको एग्ज़ाम में अगर मतलब सोचिए आपको एग्ज़ाम में गए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसमें फ्रेंड्स आपको कुछ ना कुछ तो लिख के आना ही है फ्रेंड्स। पूरा पेपर खाली मत छोड़िए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा ही सी का एग्ज़ाम था, उस पर मैंने मतलब एक दो तो प्रोग्राम ऐसा ही था मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा था समझ में, तो मैंने उसके रिलेटेड मेरे को जो जो याद था मतलब उसका उतना परफेक्टली नहीं, कुछ कुछ तो मैंने ऊपर नीचे का जो जो कुछ था मैंने कुछ ना कुछ तो उसमें भर दिया पेपर में। तो यही फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा बट आपको उसके ऊपर नीचे कुछ तो आता होगा, कीवर्ड्स वगैरह कुछ तो आता होगा, आप पेपर में क्वेश्चन देख के आपको जो याद आता है पर आप भर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा कई बार होता है प्रोफेसर हम लोग को मार्क्स देना चाहते हैं कि सोच लीजिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें आपको एक तो मिल जाएगा, क्योंकि ये फ्रेंड्स ये बोर्ड आपका कोई मतलब स्कूल एग्जाम नहीं चल रहा है कि यहाँ पे आपको 0 नंबर ही मिलेगा, यहाँ पे प्रोफेसर मार्क्स देते हैं, तो आप लोग कुछ ना कुछ तो भरिए। अब फ्रेंड्स यही था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मुझे तो गारंटी है फर्स्ट ईयर में तो आपको 8 8.5 CGPA तो आ ही जाएगा। और बाकी आपको कोई भी अगर डाउट रहता तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको सब कुछ रिप्लाई कर दूंगा।